अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे बाजी बड़ा लेट नाश्ता कर रही हो कि धूप चढ़ी पड़ी है। ना ना ना, धूप चढ़ी पड़ी है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एक तो मेरे किचन में जो है तो काफ़ी बड़ा सा विंडो लगी हुई है, और फिर दूसरी बात मेरे रूम के बाहर का सारा एरिया जो है ना ओपन है। तो इसीलिए सारा दिन धूप रहती ही रहती है। और अभी ऑलमोस्ट ना शायद 8:30 का टाइम था, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे। सिर्फ फेरी मैं और हस्बैंड ही थे। तो मैं ऑमलेट नहीं खाती हूँ, तो मैं या तो जो आपसे पहले मैंने अंडा आपके साथ में शेयर किया था, या तो मैं उस तरीके से खाती हूँ या फिर मैं बॉयल एग खाती हूँ। तो आज मैंने फेरी से पूछा कि उसको ऑमलेट खाना है या बॉयल एग, तो उसने तब तो मुझे बोला कि बॉयल एग खाना है। तो मैंने सोचा उसके और अपने लिए मैं बॉयल कर लेती हूँ, और हस्बैंड का ना हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना देती हूँ। और बाद में ये हुआ कि उसने सिर्फ जो एग योग होता है ना, सिर्फ वही खाती है, वो एग वाइट नहीं खाती है। तो बस जैसे भी उसने खाया, फिर मैं तो इतने सारे नहीं खा सकती थी, मैं सिर्फ एक ही एग लेती हूँ सुबह नाश्ते में। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि भाई बाकी अब आप ही खाओ, मुझसे नहीं निपटेंगे ये इतने सारे। तो फिर बस हमने नाश्ता किया। आज ना मैंने सुबह में ही सालन बना लिया था, क्योंकि आज दिन में मुझे काफ़ी सारे काम थे। वो तो मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने बस सुबह का ही अपना रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सुबह ही ना जो कुकिंग का काम है वो फ़ारिग कर लो। तो यहाँ मैंने प्याज मैं कट कर रही थी, मैं बना रही थी कीमा। तो पहले तो मेरा मन यही था कि सिर्फ़ कीमे को मैं भून लेती हूँ। फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि मेरे बच्चे ने तो बिल्कुल नहीं खाना, मेरे बच्चों को तो आलू चाहिए फिर कीमे में, है ना। तो फिर मैंने बस यही किया कि पहले कीमा, वरना मैंने जब भुना था ना तब तक भी मेरा यही था कि सिर्फ मैंने कीमा भुना हुआ ही रखना है। फिर मैंने सोचा बच्चों का ड्रामा चलेगा कि हमने नहीं खाना है, तो इसीलिए मैंने फिर उसमें बाद में आलू डाल लिए थे। तो आपको रेसिपी भी आगे शेयर करती रहूँगी। तो दरअसल यही होता है कि मैं ना 3-4 दिन हो गए, मुझे 3-4 दिन रोज़ प्लानिंग करते हुए कि आज मुझे जो कुछ बाहर के काम है मैं वो फ़ारिग कर लूँ। तो दरअसल ना हमारी फैमिली में एक शादी है, तो ज़ाहिर है अब शादी है तो लेडीज़ की तो तैयारियां होती ही होती हैं। तो मैंने पार्लर भी जाना था, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। मगर क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको खाना वाना खिलाती हूँ, फिर वो टाइम उनकी ट्यूशन का हो जाता है। ट्यूशन के बाद मैं थोड़ा बहुत चैनल का काम करती हूँ। चैनल के बाद काम करके पता चलता है फिर शाम ही हो जाती है, और फिर मेरा जो सारा प्लान होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, चाहे आज मैं थोड़ा-सा चैनल पे काम कम करूँ, पर जो ज़रूरी काम है भई वो तो करने ही करने हैं ना, लाज़मी करने हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सुबह मैं कुकिंग कर लूँ। तो यहाँ बस मैंने प्याज़-व्याज़ कट कर रही थी, और मैं कीमा जो है ना बिल्कुल सिंपल ही भूनती हूँ, क्योंकि हमारे जो नवाब साहब हैं ना, उनको कीमे में ना दही चाहिए, ना ही टमाटर चाहिए। उनको जैसे कि पुराने लोग भूनते थे ना कि लहसुन प्याज़ डाला, अदरक डाला, सूखे मसाले जो बेसिक किचन के मसाले होते हैं वो डाले, और उसके बाद बस भैया भून दो और छुट्टी, बस उसके बाद कुछ नहीं डालो। हरी मिर्ची भी ना 2 मैंने हरी मिर्ची बड़ी डलते-डलते डाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बस ये पसंद है कि सिंपल कीमा भून के दे दो, बाकी उसमें और कोई तामझाम ना हो। तो अब एक तो मैं नहीं खा रही हूँ, और दूसरा फिर हस्बैंड की भी मर्ज़ी से ना बनाऊँ, तो फिर खाएगा ही कौन? ज़ाहिर है बच्चे तो मेरे खाते भी नहीं हैं इतना कोई ख़ास, है ना? तो और आज पता है क्या हुआ है कि आज मैंने सालन भी जो है ना तो सरसों के ऑयल में बनाया है, क्योंकि आज मैंने घी में नहीं बनाया, क्योंकि मौसम होने लगा है ठंडा। और ठंडा जब मौसम हो रहा है तो कल भी हस्बैंड की शिकायत थी कि सालन बहुत जल्दी जम जाता है घी का, तो तुम घी में सालन ना बना कर ना तेल में बनाओ। वैसे उन्होंने तेल का भी नहीं बोला था, बस ये बोला था कि सालन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जो वो लंच में लेकर जाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि भई अब एक काम करते हैं कि अब जो है तो गोश्त भी ना हम सरसों के तेल में बनाते हैं। वैसे तो फ़ायदेमंद देखो डालडा या उससे रिफ़ाइंड से ना सरसों का तेल ही बेहतर है। मगर बस ये है कि हस्बैंड तो खा लेते हैं, उनकी फ़ैमिली में मतलब मेरे आने से पहले सरसों के तेल में ही सालन बन रहा होता था। पर मैं जो है ना मैं नहीं खाती, मैं हरी सब्जियां तो सब कुछ तेल में ही बनाती हूँ, पर गोश्त जो है ना मैं नहीं बनाती तेल में, वो मैं घी में ही बनाती हूँ। तो थोड़ा-सा मुझे वो ज़ायक़ा नहीं आ रहा होता। पर मैंने सोचा चलो अब जो भी है ना अब ऑयल में ही बनाते हैं।
तो यहाँ मैंने क्या किया, सरसों का ऑयल लिया, उसमें बेसिक गरम मसाले डाले, लौंग, काली मिर्ची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये सारे मैंने सूखे खड़े मसाले डाले और तेज़पात के 2 पत्ते डाले। इनको थोड़ा-सा और मैंने ये ना, ये मेरे पे छोटे साइज़ की प्याज़ थी इसलिए मैंने 3 लिए हैं, अगर बड़े साइज़ के प्याज़ हों तो 2 काफ़ी हैं। तो मैंने ये प्याज़ जो है तो पहले थोड़ा-सा सौते कर लिया था और प्याज़ सौते करने के बाद में मैंने कीमा शामिल किया। कीमे को थोड़ी-सी देर भून दूँगी ताकि जो कीमे की स्मेल होती है ना, वो थोड़ी कच्चे-कच्चे वाली, वो निकल जाए और बस कीमे का थोड़ा-सा ना कलर चेंज हो जाए, इतने भूनना है। फिर उसके बाद में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था, फ्रेश ही बनाया था, पीस कर मैं मतलब फ्रिज में बहुत कम रखती हूँ, कि ज़्यादातर मैं रमज़ान में तो रख लेती हूँ पर नॉर्मली नहीं रखती हूँ। तो लगती है कितनी सी देर है, मिक्सर में पीसना है, कहीं ना हमने सिलबट्टा रगड़ना है, तो इसीलिए बस मैं यही करती हूँ कि फ़्रेश ही पीस लेती हूँ। तो बस मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, उसकी भी थोड़ी सी देर बुनाई करी। फिर बाद में मैंने ये सूखे मसाले डाल दिए थे, जिसमें नमक, गरम मसाला था पिसा हुआ, लाल मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी ना मैं बहुत कम ही डालती हूँ, अब बल्कि ना हरी सब्जियों में या बाकी चीज़ों में तो डालती ही नहीं हूँ, सिर्फ गोश्त के सालन में ही डालती हूँ। तो बस इसकी फिर से दोबारा से रिपीट थोड़ी सी बुनाई की, थोड़ी सी बुनाई करके थोड़ा पानी शामिल किया और कुकर का लिड बंद करके रख दिया है। साथ में ही आप देख रहे होंगे मेरा आटा, सूखा आटा, चकला, बेलन सब कुछ निकला हुआ है, क्योंकि मैंने बस सालन चढ़ा के ना फ़ौरन से ही रोटियां भी बना लेनी थी लंच के लिए। हस्बैंड के को भी ले जाना होता है लंच और फिर बच्चों ने भी खाना होता है, तो इसीलिए बस मैं अब सबके लिए रोटियां बना लूँगी। अगर कि मैंने सालन नहीं बनाना होता है तो बहुत सी बार जब मैं बच्चों के पराठे बना रही होती हूँ तो सुबह में ही बना लेती हूँ, और जब ये होता है कि बच्चे पराठे ना ले जाकर कुछ और ले जा रहे होते हैं ना, तो फिर तो बस मैं लेट ही थोड़ा रोटियाँ बनाती हूँ। जो कि किसी ने मुझे कॉपी करके ना सुबह 5 बजे रोटी भी बनाकर दिखाई थी, मैंने रेनू सिस्टर के ना एक ब्लॉग में देखा था। अब किसी ने क्या, आप समझ गए होंगे ना उस भगौड़ी ने। अच्छा चले जी, मतलब अब मैं यहाँ रोटियाँ बनाते हुए ना आपसे थोड़ी थोड़ी अपने किचन के हवाले से भी बात करती रहूँगी और एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे भी बात करूँगी। तो यहाँ मैंने, पता है मेरे ना सारी धूप किचन में आ रही होती है इस टाइम, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं था, ऐसे ही होगा कोई 9 बजे का टाइम था, देखो सारे मेरे किचन में धूप है। पर सर्दियों में तो खैर मज़े की लगती है, धूप धूप में काम करते रहो। तो ये जो रोटियों के रुमाल है ना, ये भी पता है मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादातर मैं स्टिच खुद ही करती हूँ, डेली वेयर के तो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, तो जो कपड़ा बचता है ना मैं उसी में से रोटियों के रुमाल बना देती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ सिले सिलाई भी मिलते हैं, पर फिर भी वो कपड़ा ज़ाया ही तो पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ होना तो होता नहीं है, जो सूट में से बचता है थोड़ा बहुत, तो बस मैं फिर सबके ना रुमाल ही बना लेती हूँ। तो इसीलिए रुमाल मेरे पास बहुत सारे रहते हैं रोटियों के। तो यहाँ बस रोटियाँ बना रही थी मैं, साथ ही रोटियाँ बनाने के बाद बस मैंने किचन के बर्तन वर्तन समेट दिए थे। किचन के काम से तो ऑलमोस्ट मैं फ़ारिग ही हो गई थी खाना बनाने के बाद में, बस रूम की ही क्लीनिंग रहती थी। और रूम की क्लीनिंग करने के बाद आज फिर मैंने अपने बाकी जो पेंडिंग काम है वो ज़रूर से करने हैं, वो अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है कल, तो उसके बाद मैंने मेरी एक बहन की तकलीफ़ का थोड़ा-सा हल निकालने के लिए, थोड़ा-सा उनको समझाने के लिए वीडियो बनाया था, और उसके बाद के जो मेरी बहनों के कमेंट आए हैं, तो मैं हैरान थी कि 80% मुझे लगता है अब औरतें, 80% औरतों को कहूँगी, जो घरेलू औरतें हैं, जो निभाने वाली औरतें हैं, जो हस्बैंड के लिए जीने वाली औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ सेक्रीफाइस कर ही रही होती हैं। और जो 20% औरतें हैं वो तो फिर हैं ही एक पाकिस्तानी भगौड़ी के जैसी, सोनम के जैसी, मुस्कान के जैसी, उनकी गिनती 80% औरतों में नहीं होती, और 80% औरतों की गिनती उन 20% औरतों में नहीं होती। तो मैं यहाँ सभी से कहूँगी, मेरी जितनी भी बहनों ने मुझे कमेंट किए थे, मैं सभी से कहूँगी, अल्लाह ने औरत को ये देखो कि कितना बड़ा सब्र दिया है, कितनी बड़ी हिम्मत दी है, कि जो तकलीफ़ मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद भी माँ हूँ, जो हमारी अनमैरिड बच्चियाँ हैं वो तो इस बात को नहीं समझ सकती अभी, मगर हम जितनी भी मैरिड
खातून है, तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, जिसको भी अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाज़ा है, हम सब जानते हैं कि जो तकलीफ़ औरत झेलती है बच्चे को इस दुनिया में लाने की, वो मर्द किसी सूरत हाल नहीं झेल सकता। तो अल्लाह ने हमें इतना बड़ा सब्र, इतनी बड़ी हिम्मत दी है, तो उस हिम्मत के आगे बाकी सारी तकलीफ़ें मैं कहती हूँ बहुत छोटी हैं, झेल जाएंगे। पर कोई भी तकलीफ़ मैं कहती हूँ फिर भी इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए हम हराम मौत पर उतर आएँ, हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचें। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपनी सभी बहनों से कहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझसे बात किया करें, अपने दिल की बातें कमेंट में ना लिखा करें। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे ना पता है, आप लोगों का दर्द, आप लोगों की तकलीफ़ें सब कुछ अपने जैसी लगती हैं। बिल्कुल, सही कहा। मेरी सारी बहनें, पनी ऑफ़िशियल, शहनाज़ सिस्टर, आपने जो कमेंट किए कि जो ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं, हम बयान नहीं करते, बस हँसते रहते हैं तो लोगों को लगता है हम खुश हैं, पर अंदर तो हमें ही पता है। बिल्कुल, ये बात दूसरों को नहीं पता और मैं कहती हूँ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं ना, हम ऐसे ही खुश हैं। तो आप सभी से मैं कहूँगी, प्लीज़ अपनी बातें, अपने दिल का हाल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे इतना अपना समझते हैं कि मुझसे अपनी बातें, अपनी हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो जी बस अब आते हैं मेरे ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए तो कीमा निकाल दिया था भुना हुआ ही, और फिर मैंने ना 3 आलू लिए थे, 3 आलूओं को छोटा छोटा कट कर लिया था और वही मैंने बाकी बचे हुए कीमे में डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी डाल के ना प्रेशर कुकर की 1 सीटी लगा दी थी, तो आलू गल गए थे। तो बस फिर ये है, बच्चे अब इजीली खा लेंगे आलू, और शोरबे के साथ में ना बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे कीमा नहीं खाएंगे। तो जी ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।